सभी लोगों को आता है, सभी लोग जानते हैं राम राम कहने के लिए, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन राम के नाम क्या है उस नाम को जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। सज्जनों, हम ट्रेन में कहीं जाते हैं, सर्वप्रथम स्टेशन में हम टिकट कटाते हैं, सर्वप्रथम टिकट कटाते हैं, तब जाके ट्रेन में बैठते हैं, ताकि ट्रेन में हमको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, बीच रास्ता में कोई उतार ना दे। टीटी चेक करेगा तो टिकट ही मांगेगा, और टिकट जिसके पास रहता है उसको डर नहीं होता है। सज्जनों, ऐसे ऐसे कैसे व्यक्ति लोग चढ़ता है, बिना टिकट के ही चढ़ जाता है, और वो जब टीटी को देखता है तो कभी लेटरिन में ढुकता है, तो कभी बाथरूम में ढुकता है, तो कभी पानी लेने के लिए उतरता है, इधर उधर 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 करते रहता है। सज्जनों, क्योंकि उसके अंदर डर होता है, उसके पास उस ट्रेन की टिकट नहीं है, ट्रेन की लाइसेंस नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति डरता है। इसी प्रकार से आज भी यहाँ संसार में भगवान के नाम को जान करके अगर भक्ति करेंगे तो हमारे पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब हमारे पुण्य मिलेगा, सब सफल होगी। सज्जनों, और हम भगवान राम के नाम को नहीं जान करके पूजा पाठ करते हैं, तो गए पूजा किए आ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुण्य हुआ भक्ति हुआ भक्ति नहीं हुआ, ये भी नहीं जानते लोग, केवल पूजा पाठ करते हैं, अनेकों जगह जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन अपने अंदर वो विश्वास क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, सच्चाई क्या चीज है, उसको जानने के लिए कोशिश नहीं करता है। इसलिए सज्जनों, भक्ति करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, भक्ति करने के लिए भी टिकट चाहिए, तभी जाकर भक्ति सफल होती है। जितना भी हम जितना दूर दूर जाए, ठंडा में मरे भक्ति करें, ये पेड़ पे खड़ा होकर के हम ध्यान सुमिरन करें, भक्ति करें, कुछ भी करेंगे सज्जनों, लेकिन हम उसके लाइसेंस नहीं बना पाए हैं। बैंक में जाएंगे, अगर कहेंगे कैशियर से ये 10,000 रुपया लीजिए रख दीजिए बैंक में, तो कैशियर क्या कहेगा, कैशियर क्या मांगेगा उससे, कहेगा पासबुक के नंबर लाओ। अगर पासबुक जिसके पास बना ही नहीं है, पासबुक है ही नहीं है, तो उसके पैसा कैसे जमा लेगा, बैंक कैसे जमा लेगा, जमा नहीं लेता है। इसीलिए सज्जनों, बैंक में रुपया जमा करने के लिए हमको पासबुक बनाना पड़ता है। इसी प्रकार सज्जनों, हमारे जीवन की, हमारे ये तन की, ये मनुष्य शरीर के कल्याण करने के लिए हमारे पास राम नाम की लाइसेंस होना चाहिए। राम नाम की लाइसेंस नहीं होगा तो हम अपने जीवन में, संसार में आए किस लिए, और आ करके किए क्या संसार में, वो हमारे कोई हिसाब नहीं रहता है। पाप किया कि धर्म किया संसार में रह करके, वो भी हमको जानकारी नहीं रहता है। और मरते समय में सज्जनों, यमराज वही टिकट को मांगता है, वही टिकट की मांग यमराज करता है। आता है यमराज, हमको यहाँ तन को छोड़ करके प्राण को निकाल के ले जाता है। अब धर्मराज के जो खाता है, धर्मराज की खाता में जब धर्मराज पलटता है पन्ना, तो देखता है क्या, उसके पन्ना में तो बिल्कुल कोरे ही कागज है। जो भगवान राम के नाम को नहीं जाना अपना जीवन में, इस मनुष्य शरीर में, तो उसके पन्ना केवल कोरे कागज ही रह जाता है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहता है सज्जनों। और जो राम के नाम को जान करके मनुष्य तन में, इस संसार में, इस धरती पर राम के नाम को जान करके और उसके मार्ग पर चलता है, मार्ग पर चल करके भक्ति करता है सज्जनों, ये मनुष्य शरीर की जो साधन है, उस साधन के करता है, तभी जाकर के यमराज के वही खाता में उस व्यक्ति के नाम होता है, उस व्यक्ति के नाम होता है। और यमराज देखता है पाप किया है कि पुण्य किया है, सब उसमें लिखा हुआ रहता है सज्जनों, और उसी के अनुसार उस आत्मा को जो जगह मिलती है। तो सज्जनों, आज कंठी पहन लेते हैं, कहते हैं हम वैकुंठ चले जाएंगे, नहीं सज्जनों, कंठी पहनने से हम वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। तो सज्जनों, कंठी के उदाहरण थोड़ा सा याद आ गया मेरे को। ये गए पंडित जी थे, वो कंठी पहना हुआ था,
और कंठी पहन करके घर की पड़ी में गया गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान करने से पहले उसने सोचा इतना सारा कंठी है, कंठी खोल करके कपड़ा जहाँ रखा था वहां पर रख दिया और नहाने गया। नहा करके निकला, गंगा स्नान किया हर की पड़ी में और ऊपर चढ़ के सोचा कि कपड़ा या पहनेंगे, उतने में उसके प्राण छूट गया सजनों। न कपड़ा पहन पाया, न कंठी पहन पाया और वही सारा सामान रह गया, उसके प्राण छूट गया। तो विचार करने के बाद उसके तो नहीं मिला वैकुंठ तब। तो सजनों इसीलिए जितना हमारा शरीर में अभी हम पहन के रखे हैं एक दिन यही छूट जाएगा, सारा सामान यही छूट जाएगा और हमारा शरीर भी यही छूट जाएगा। जब शरीर ही यहाँ छूट जाएगा तो शरीर से जितना लगा हुआ सामान तो ही छूटने करेगा। तो सजनों इसी प्रकार शरीर छूट जाने के बाद कौन चीज को निकाल करके यमराज ले जाता है? आत्मा शक्ति को, आत्मा शक्ति को ले जाता है और अपना दरबार में वो विचार करता है, पंचायत करता है, मीटिंग बैठता है कि आत्मा को कैसे जगह चाहिए। और पुण्य करता है तो उसको अच्छा जगह मिलता है, स्वर्ग मिलता है और पाप करने वाला व्यक्ति को फिर इसी धरती पर आना पड़ता है। इसी धरती पर आकर के हम भोग भोगते हैं। अभी सत्संग में सुने कि 84 जन्म, लाख 84 वास्तव में हमको भटकना पड़ता है इस धरती पर। कभी चुट्टी बनकर चुट्टी जन्म लिए, कितना बार मरते हैं, कितना बार जन्मते हैं, कुत्ता बिल्ली बनते हैं, कितना बार जन्मते हैं, कितना बार मरते हैं सजनों। इसी प्रकार जन्मते रहते हैं, मरते रहते, जन्मते रहते, मरते रहते हैं। ऐसे करते करते आत्मा दुखी हो जाता है, कहता है हे भगवान हमको क्या जन्म मिला है, कितना परेशान हो रहा है 84 में, कितना दिक्कत हो रही है। वो भगवान को ही नाम लेता है एक बार की, कहता है हे भगवान इतना दुख हो रहा है। उतने ही समय की जो उसकी आवाज थी वही वाणी धर्मराज के खाता में लिखाया जाता है। ऐसे करते करते सजनों लाख 84 बार जन्मते हैं, मरते हैं, भटकते हैं, भोग भोगते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में हम अच्छा किए बुरा किए, अच्छा रह जाता है, बुरा कभी नहीं रहता है सजनों। बुरा हमको नरक में मिलता है, 84 में मिलता है और लाख 84 बार हम भटकते भटकते संसार में परेशान हो जाते हैं सजनों। और परेशान में ही इंसान भगवान के नाम लेता है और जिस प्रकार ठेस लग जाता है रास्ता चलते चलते, अंगुली से खून निकलता है, चोट लगता है, इंसान अंगुली पकड़ कहता है भगवान इतना चोट लग गया, ठेस लग गया। तो सजनों इसी प्रकार 84 में भी जीव पछताता है, दुखी होता है, परेशान होता है और 84 भोगते भोगते लाख 84 बताइए कितना साल में पूरेगा, कितना जन्म लगेगा, कितना मतलब कहो कि युग भी बीत जाता है भटकते भटकते लाख 84 में। अंतिम में जा करके भगवान की दया के अनुसार, भगवान की कृपा के अनुसार इंसान वही जीव 84 वाला जीव 85 में जन्म लेता है। 85 में क्या जन्म लेता है? माँ के गर्भ में, मनुष्य शरीर माँ के गर्भ में धारण होता है। तो सजनों इसीलिए भगवान कहते हैं, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, अरे बालक तू संसार में जाएगा तो क्या करेगा, संसार में जाएगा तो क्या करेगा। और वही बालक, वही आत्मा, वही शक्ति दुखी होकर कहता है भगवान हम संसार में जाकर के आपके भक्ति करेंगे, संसार में जाकर के आपके नाम के जाप करेंगे। वो भी गर्भ में भी वही बच्चा कहता है आपके नाम के जाप करेंगे। वही नाम के बारे में कहा जो संसार घाट जाते समय कहते राम नाम सत्य है, वही नाम के बारे में वही शिशु कहता है कि संसार में जाकर के आपके नाम के ही भजन सुमिरन करेंगे। भगवान दयालु होते हैं, भगवान दया की सागर होते हैं और ये संसार में भेज देता है, ये मनुष्य शरीर को इस संसार में भेज देता है। और यही संसार में माँ के गर्भ में से निकलते ही इंसान बच्चा रोने लगता है, वो मानव रोने लगता है सजनों।
क्योंकि माँ के गर्भ में भगवान के साथ थे, भगवान की सुबह शाम एक बराबर दर्शन करते थे दिन रात, और धरती पर आकर के भगवान से दूर हो जाने के कारण बच्चा रोता है। तो सज्जनों विचार करें, एक बच्चा जब रोता है, हम लोग जन्म लिए थे तो हम लोग भी तो रोए हैं, भगवान के लिए रोए हैं सज्जनों। और अनजान व्यक्ति नहीं जानने के कारण दिव्या जलाता है, बल्ब जलाता है, थाली बजाता है, कोई नहीं समझने की